ये देखिए, ये जो बयान आया संसद में, बयान मंत्री की ओर से दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई कोरोना काल में, तो ये राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र और राजनेताओं की मोटी चमड़ी को दर्शाता है कि कैसे राजनेता झूठ बोलते हैं और कैसे जनता को गुमराह करते हैं। ये तो एकदम तय बात है कि ऑक्सीजन की भयानक कमी थी, हाहाकार कह सकते हैं कि हाहाकार मचा हुआ था ऑक्सीजन के लिए, और कई स्वयंसेवी संगठन उस समय ऑक्सीजन मुहैया करा रहे थे। जो ऑक्सीजन के कारखाने थे जहां ऑक्सीजन बनता था, वहां पहरे बैठाने पड़े, लोग दिन दिन भर लाइन में लगे रहते थे एक एक सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए। अस्पतालों में मरीजों की भर्ती नहीं की जा रही थी, कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन नहीं है, अगर आप अपने साथ सिलेंडर लेके आएँ तो जगह मिल सकती है, बेड मिल सकता है। तो ये हालत थी। अब कैसे सरकारें झूठ बोल रही हैं, कैसे, ये सब लोग जानते हैं, पूरी माने ये खुली सच्चाई है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। और इतना झूठ बोलना, ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। मेरे घर की खुद की बात कर लूँ, अगर मेरे फादर भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे और उस समय ऑक्सीजन की कमी उनको भी हो रही थी और मैं खुद भी भाग रहा था। आप दिल्ली में की बात कर लूँ तो दिल्ली में 3-3 दिन तक लोग लाइन में लगे रहते थे ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफ़िल कराने के लिए। तो ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, ये तो गलत है। ऑक्सीजन प्लांट के आगे जो भीड़ लगी थी वो हमने देखी, सड़कों पर लोग अपने परिजनों को लेकर दौड़ रहे थे वो हमने देखा, अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइन लगी थी वो हमने देखी। और उसके बाद जब सरकार ये बयान दे कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है, तो ये बेशरम बयान से और कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक भी कोरोना मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं गई है। जब हम इस मुद्दे पर एनएमसीएच के रिपोर्टिंग सेल के नोडल पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने भी सरकार का समर्थन किया और कहा कि एक भी कोरोना मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है। अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है। सर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कहना है कि एक भी मरीज की जान ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? ये देखिए, ये जो बयान आया संसद में, बयान मंत्री की ओर से दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई कोरोना काल में, तो ये राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र और राजनेताओं की मोटी चमड़ी को दर्शाता है कि कैसे राजनेता झूठ बोलते हैं और कैसे जनता को गुमराह करते हैं। और ये सिर्फ किसी एक पार्टी की बात नहीं है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, जबकि कई राज्यों में दूसरे दलों की सरकार है, यानी कांग्रेस की, कहीं ममता बनर्जी की सरकार है, कहीं किसी और पार्टी की सरकार है। और सभी राज्य सरकारों ने केंद्र को जो रिपोर्ट भेजी उसमें इस बात का जिक्र किया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। और अब वही राजनीतिक दल हल्ला मचा रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। यानी सारे के सारे राजनीतिक दल सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक बहुत बेशर्म किस्म की राजनीति है और इसकी जितनी आलोचना की जाए, जितनी निंदा की जाए, वह कम होगी। सर, तीसरी लहर कोरोना की आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ आपका कहना है? तीसरी लहर की शुरुआत तो हो चुकी है। भारत में जो पहला केस मिला था कोरोना का फर्स्ट फेज में, वो केरल से इसकी शुरुआत हुई थी और फिर केरल में इसकी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अभी लगभग 10,000 मरीज रोज़ मिल रहे हैं केरल में। और वैसे में अभी बकरीद के लिए वहाँ बाज़ार खुले रखे गए ताकि लोग ख़रीदारी कर सकें। इससे और वहाँ तेज़ी से कोरोना के मरीज़ बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे कई राज्यों में बढ़ रहे हैं, हमारे बिहार में भी मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है, खास करके पटना में भी बढ़ रही है। तो तीसरी लहर तो आएगी ही। सारे जो एक्सपर्ट हैं, इसके जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सब कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी। मगर ये ज़रूर है कि पहले जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि वो बड़ी भयावह होगी, अब शायद वैसी ना हो, क्योंकि टीकाकरण का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और अभी जो सीरो की रिपोर्ट आई है, ताज़ा रिपोर्ट, उसमें ये कहा गया है कि देश में 67% लोगों के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है। यानी जो तीसरी लहर आएगी तो उसकी भयावहता जो है वो कम होगी।
सर, जैसे कोरोना की दूसरी लहर आई, इस दौरान बहुत मरीजों की मौत हुई, ऑक्सीजन की कमी, आपके पास भी बहुत लोग फ़ोन किए होंगे ऑक्सीजन के लिए, तो आप मानते हैं ना कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जान गई है? ये तो एकदम तय बात है कि ऑक्सीजन की भयानक कमी थी। हाहाकार कह सकते हैं कि हाहाकार मचा हुआ था ऑक्सीजन के लिए, और कई स्वयंसेवी संगठन उस समय ऑक्सीजन मुहैया करा रहे थे। जो ऑक्सीजन के कारखाने थे जहाँ ऑक्सीजन बनता था, वहाँ पहरे बैठाने पड़े। लोग दिन दिन भर लाइन में लगे रहते थे एक एक सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए। अस्पतालों में मरीजों की भर्ती नहीं की जा रही थी। कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन नहीं है, अगर आप अपने साथ सिलेंडर लेके आएँ तो जगह मिल सकती है, बेड मिल सकता है। तो ये हालत थी। अब कैसे सरकारें झूठ बोल रही हैं, कैसे, ये सब लोग जानते हैं। पूरी माने ये खुली सच्चाई है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। और इतना झूठ बोलना, ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। प्रवीण बागी सर बताए कि कोरोना के कारण कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जान गई, ये सरासर सच्चाई है। अब इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर अमन है। अमन से हम बात करेंगे कि ये कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जान गई है या नहीं। देखिए करिश्मा, परसों जिस तरीके से संसद में ये पेश किया गया था आंकड़ा कि राज्य सरकार ने एक भी आंकड़ा ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की दूसरी लहर में मौत नहीं हुई है, और कोई भी राज्य सरकार ने एक भी आंकड़ा पेश नहीं किया है। हालांकि जो हमारे नए वाले स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मनसुख मांडविया ने भी ये कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो की बात कर लूँ तो उस समय ये सिचुएशन बना हुआ था जब कोरोना के दूसरी लहर का जो पिक पे था, तो उस समय कई लोग ऐसे थे जो ऑक्सीजन के लिए इधर से उधर भाग रहे थे, और कई ऐसे मरीज हो गए। या फिर मेरे घर खुद की बात आप तो दिन भर फील्ड पे रहते होंगे, देखते होंगे हालात कैसे हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे घर की खुद की बात कर लूँ, अगर मेरे फादर भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे और उस समय ऑक्सीजन की कमी उनको भी हो रही थी और मैं खुद भी भाग रहा था, तो ये कहना सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि कई ऐसे जाने हैं जो ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं, और ये सब कोई जानता है। ये पूरा देश, सिर्फ बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप दिल्ली में की बात कर लूँ तो दिल्ली में 3-3 दिन तक लोग लाइन में लगे रहते थे ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफ़िल कराने के लिए। तो ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, ये तो गलत है। अब हमारे सहयोगी राजमोहन जी है, उनसे जानेंगे कि क्या कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हुई है या नहीं। देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति ही नहीं है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। सड़कों पर रोते, चिल्लाते, चीखते आवाज़ें इस बात की सबूत हैं कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी भयावह थी, किस प्रकार से अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। और इसका उदाहरण ये है कि अस्पतालों में ये कहा जा रहा था मरीजों से कि बेड तो उपलब्ध है, लेकिन ऑक्सीजन वाला बेड हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जाहिर बात है कि ऑक्सीजन की कमी थी आपके पास। अगर कमी नहीं होती तो आप उनको एडमिट लेते, लेकिन आप उन्हें ये कहते थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर वाला बेड हमारे पास नहीं है, आप कहीं और चले जाइए। और उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, तो फिर इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं बचती कि सरकार अपने आप को एक बार फिर बचाने की कोशिश कर रही है। आखिर क्यों बचा रही है सरकार? देखिए, हर सरकार यही चाहती है कि उनकी कमियां ना दिखाई दे लोगों को, क्योंकि जो चीज़ घट गया ना, उसके बाद जनता उस पर बातचीत ज़्यादा नहीं करती है। मीडिया में अगर जितना ज़्यादा खबरें चलेंगी उतने ही दिन तक ये थोड़े इस पर विचार विमर्श करेंगे, लेकिन बातचीत को ज़्यादा लोग तवज्जो नहीं देते हैं। खासकर हमारे देश में बिहार की बात करें तो घटना घटने के बाद जब एक लंबा समय गुजरता है तो लोग उसको भूल जाते हैं। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर भूलने वाली नहीं थी। जब हमारे पास रातों को 50-50, 60-60 फ़ोन आते थे कि भाई ऑक्सीजन का सिलेंडर का कहीं व्यवस्था करा दो, और ऐसे में कई ऐसे दोस्त थे हमारे जब जिनकी हम मदद नहीं कर पाते थे। कोरोना सहायता के कई ग्रुप बने थे, वहाँ पर जब 1 मिनट में 500 मैसेज गिरते थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए। आप सोचिए कि उस व्यवस्था में कितनों को सिलेंडर मिला होगा, कितनों को नहीं मिला होगा। देखिए, कोरोना का जो ग्रुप है वो काफ़ी समय से, तो अब जब कोरोना का दूसरी लहर थम चुकी है, काफ़ी कम अब आंकड़े मिल रहे थे, तो अब थोड़ी ठंडा पड़ गई है। लेकिन मैं बात उस वक्त की कर रहा हूँ जब ये लहर पीक पर था। 20-25 दिनों का ये मामला था, लेकिन इस 20-25 दिनों में सरकार की नाकामयाबियाँ हमने देखी। अस्पताल में जिस प्रकार से सुविधाएं होनी चाहिए थे
वो नहीं हुई। अस्पताल जिस प्रकार से मनमानी पर प्राइवेट अस्पताल उतर गए थे वो हमने देखा। ऑक्सीजन प्लांट के आगे जो भीड़ लगी थी वो हमने देखी। सड़कों पर लोग अपने परिजनों को लेकर दौड़ रहे थे वो हमने देखा। अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइन लगी थी वो हमने देखी। और उसके बाद जब सरकार ये बयान दे कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है तो ये बेशर्म बयान से और कुछ नहीं हो सकता। अगर यही हालात रहा तो कोरोना की तीसरी लहर कितना भयावह हो सकती है? कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी का कई कारण रहा। पहला बात कि जो कोरोना की पहली लहर थी वो इस रूप में इतनी भयावह नज़र नहीं आई जितनी कि दूसरी थी, और शायद सरकारों ने इसकी तैयारियां ही नहीं की थी किसी ने। जिस प्रकार से हर चीज़ खुल गए थे, लोग लगातार इसमें लापरवाहियां लोग की रही। दूसरी लहर के संक्रमण की जो संख्या थी बढ़ने की, लोग लापरवाह हुए, मास्क सभी ने हटा दिए थे, लोग भीड़ एकदम हजारों की संख्या में लोग शादी में शामिल हो रहे थे। तो ये बड़ा कारण रहा कि संक्रमण की संख्या दूसरी लहर में तेज़ी से फैली। ये सबसे बड़ा कारण रहा क्योंकि कोरोना कहीं ना कहीं लोगों के साथ घूम रहा था और वो दूसरों को संक्रमित करते गया। और तीसरी लहर की आशंका जताई गई है, जैसा सर प्रवीण बागी सर ने कहा कि ये शुरुआत हो चुकी है और हर बार कोरोना के जो संक्रमण की संख्या कहीं एक सही वो पीक पकड़ती है और धीरे धीरे रफ्तार में वो बढ़ती है, चली जाती है। तो लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए, सरकार के भरोसे मत बैठिए, यही हम कहेंगे। तो राजमोहन जी का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर बिहार में ना आए इसके लिए लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, मास्क का इस्तेमाल करना है और इसके साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। लाइव बिहार भी आपसे अपील करता है कि कोरोना की तीसरी लहर बिहार में ना आए, इसके लिए आप लोग सावधान रहिए। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।